हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये 10th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी भाई मैंने, कल फर्स्ट पार्ट हो चुका है इसका, और ये है आज सेकंड पार्ट। बच्चे कोई उसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है भाई, स्टार्ट करते हैं। विद नोट्स है भाई, मैं दिखा दूंगी, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। तो कल ये वाले भाई हो गए थे कि बेटर फॉर्म क्यों है डेमोक्रेसी, डिलेमा भी हो गया था भाई, क्यों द्विधा है भाई, ठीक है। और हमने यहाँ तक हो चुका भाई हमारा कि गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट फॉर्म है वो क्या करती है, हमें एक कंडीशन क्रिएट करके देती है, बट उस गोल को अचीव हम खुद ही मेहनत करके करेंगे भाई, ठीक है। तो ये मैंने कल समझा दिया था आपको, आज है ये वाला भाई, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। अकाउंटेबल का मतलब होता है भी आंसरेबल, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर देगी, हिंदी में जवाबदेह बोलेंगे इसको, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, आपका हर चीज का रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी भी, गवर्नमेंट की। और फिर है आपकी लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है बी ट्रस्टफुल, यानी भरोसेमंद भाई। यदि आप जो गवर्नमेंट चुनते हो वो आप खुद चुनते हो, इसलिए क्या होती है, भरोसेमंद। ये तीन है भाई, और ये क्या है भाई, ये तीनों ही क्या है, डेमोक्रेसी के पिलर है। और इन तीनों पे क्या खड़ी है, डेमोक्रेसी। ये तीनों नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी भाई, ठीक है। तो पढ़ते भी क्या होता है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल होता है भी आपके हर क्वेश्चन का जवाब देना, पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि आप आर्मी, खुफिया चीजें, एजेंसीज के बारे में पूछोगे, फॉरेन पॉलिसीज के बारे में पूछोगे, ये नहीं भी। क्वेश्चन का दायरा होना चाहिए, यानी हमसे रिलेटेड होना चाहिए। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई रोड बना रही है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो हम आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इस रोड पे कितना खर्चा किया, और कितना आप और किसी पुल बनाने में कर रही हो, या किसी हमारे देश का डेवलपमेंट में कर रही हो, कितना आप इन्वेस्ट कर रही हो, कितना कहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है भाई। ये हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं किससे भी, अपने गवर्नमेंट से। और ये कहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ डेमोक्रेसी फॉर्म में, ठीक है, डिक्टेटरशिप में नहीं हुई। डेमोक्रेसी में ही हम क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। फिर आता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव होता है भी गवर्नमेंट आपके प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति। वो क्या है भाई, जैसे कि हमारी नीड और डिमांड को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें अपने हेल्थ के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो हम किससे डिमांड करेंगे भाई, गवर्नमेंट से, तो वो डिमांड को पूरा भी करेगी। सेकंड बात भाई, और क्या क्या डिमांड रख सकते हैं आप इसमें भी देख लो भाई। हम डिमांड कर सकते हैं भाई फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए भी, ये डिमांड भी कर सकते हैं। और फिर कहते हैं कि जो असेंबलीज में क्या बनती हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं, वो डिबेट्स होती हैं, उनको हमें देखना है भाई कैसे पॉलिसीज बनती हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में लाइव देखते हो, डिबेट होती है कि हर एमपी एमएलए के बीच में, तो वो हम डिबेट देखते भी, कोई पॉलिसीज बना रही है तो लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, मतलब सब अपनी अपनी राय देते हैं और लास्ट में गुड क्वालिटी का डिसीजन निकलता है भी, ठीक है। और ये किस में ही वैलिड है, डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिक्टेटरशिप में तो एक व्यक्ति डिसीजन लेगा, तो आपको पता है उसको तो किसी की जरूरत है नहीं, टाइम फटाफट अपना डिसीजन ले लेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हर चीज की पब्लिक, ओपन पब्लिक डिबेट की डिमांड रखते हैं, ठीक है। तो जो अभी बताया मेजर पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इसकी डिमांड रखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब हमारी नीड और डिमांड को पूरा कौन करेगा भाई, गवर्नमेंट पूरा करेगी। इसलिए क्या है, रिस्पॉन्सिव है गवर्नमेंट, ओके। फिर आता है कि लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होती है भाई ट्रस्टफुल, यानी जो भरोसेमंद बोलो। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है कि आप गवर्नमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, भी ब्लेम नहीं डाल सकते कि आप अच्छे से काम नहीं कर, ये नहीं कर रही, आप सही से प्रॉपर अपना ड्यूटीज नहीं कर रही। क्यों भाई, आपने खुद वो गवर्नमेंट चुनी है, अपनी चॉइस से चुनी है, आपके पास ऑप्शन थे, तो आप उस पर
ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते भाई। खुद आपने भरोसा करके उस गवर्नमेंट को चुना है, आपको ये राइट टू वोट का आपको राइट्स था कि आप अपने वोट का सही यूज करो, तो तुम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते डेमोक्रेसी में, ठीक है। हाँ, डिक्टेटरशिप में उठाओ, मोनार्की में उठा सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ पे चॉइस नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नहीं उठा सकते भाई, क्योंकि तुमने खुद चुनी है अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजिटिमेट। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि आप 10th से 11th में हो गए, अब जब 10th पास करके 11th में जाओगे तो आपको चॉइस मिलेगी सब्जेक्ट को चूज करने की, ठीक है। तो आप यदि आपके पेरेंट्स कहें बेटा साइंस आपके बस की बात नहीं है, कॉमर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मैथ होना जरूरी है, आपको मैथ आना चाहिए, और आप पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम बेटा आर्ट्स ले लो, ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है पेरेंट्स को बच्चा कितना कैपेबल है, कितना कर सकता है, कितना नहीं। और आपने जिद करके अपने फ्रेंड्स के कहने पर भी फ्रेंड्स के साथ रहना है, तो आपने क्या ले ली? वही साइंस ले ली, ठीक है। फिर आपका 10th में रिजल्ट आया, तो उसमें क्या आया रिजल्ट में? 40% आए, 45% आए। फिर तुम रो रहे हो और अपनी मम्मी पापा के पास जाके रो रहे हो, तो पेरेंट्स आपको क्या कहेंगे? भाई ये तुमने अपनी खुद डिसीजन लिया था भाई, खुद चॉइस की थी, हमने आपको समझाया था, तो भाई ये तेरा ही है भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने खुद अपनी जिम्मेवारी ली थी, खुद पसंद से अपना सब्जेक्ट चुना था, तो हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं, ठीक है। तो सेम एज ए गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते, तो सेम हम इस पे डेमोक्रेसी पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, इसको बोलते, ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है कि एक जो हेटर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है एफिशिएंट गवर्नमेंट, या फिर इज इट इफेक्टिव? आप खुद बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं क्या इफिशिएंट है डेमोक्रेसी या इफेक्टिव भी है? तो आपको बता दो भी, एफिशिएंट का मतलब होता है एफिशिएंट का कि जो डिसीजन बिल्कुल क्विक आ जाए, फास्ट आ जाए, ठीक है। और आपको पता है डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन आता है लास्ट में, तो उसमें पूरा प्रोसीजर चलता है, प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई ये डिसीजन बेस्ट क्वालिटी का है। तो उस प्रोसेस में टाइम लगेगा भाई। कोई भी डिसीजन को यदि 500 बंदे मिलके उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, सभी अपनी अपनी एडवाइस देंगे, तो ये आपको पता है, फिर इसका मतलब इफिशिएंट नहीं है। और डिक्टेटरशिप में क्या है भी, एक आदमी उसमें डिसीजन लेगा, फॉर एग्जांपल किंग जोंग है, तो एक आदमी डिसीजन ले रहा है, तो क्या टाइम लगाएगा? वो सही हो चाहे गलत हो, जनता उसे एक्सेप्ट करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं भी, उसको डिसीजन जो लेना है वो लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे हिटलर ने लिया था, जूज को मार दो और नाजिस को तुम अपने सर पे बिठाओ, उनको तुम प्रोटेक्ट करो, तो उसमें क्या टाइम लिया भाई। लेकिन आपको पता है डेमोक्रेसी में गुड क्वालिटी का डिसीजन लेने के लिए क्या करोगे? प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर चलता है भी, ऐसे नहीं होता, पूरे रूल रेगुलेशन के साथ काम होता है। तो इफेक्टिव नहीं कह सकते भाई, नहीं सॉरी, इफिशिएंट नहीं कह सकते, हाँ पर इफेक्टिव कह सकते हैं। इफेक्टिव का मतलब होता है कि हाँ प्रभावशाली तो है, क्यों? क्योंकि जो जनता है, आप उसके लिए जो आपने डिसीजन लिया उसको वो एक्सेप्ट करेगी, क्यों? क्योंकि उनके भले के लिए होगा। तो आप इफेक्टिव कह सकते हो, लेकिन एफिशिएंट नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर के साथ काम चलता है भी। तो फिर डेलिब्रेशन का मतलब आप समझते हो, वही भी डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना, और आप वही भाई क्विक और इफिशिएंट और डिसीजन मेकिंग होता है किसमें भी, डिक्टेटरशिप में, ठीक है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, थोड़ा काम डिले होता है, बस ये फर्क है किसमें भी, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में। फिर आता है भी ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है भी आर पार दिखाई देना, कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो हमें दिखाई दे, जो कैसे भी दिखाई, मीडिया के थ्रू दिखाई दे, चाहे वो और के थ्रू न्यूज़पेपर वगैरह, मतलब सॉरी हम न्यूज़पेपर से वो मिले, चाहे वो हमें न्यूज़ से मिले, कहीं से मिले, हमें इंफॉर्मेशन मिले कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या पॉलिसीज बना रही है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो हमें आर पार वो दिखाई देना चाहिए भाई। वो अलग बात है कि कम दिखाई देता है,
लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है भाई। ट्रांसपेरेंसी है, औरों के बेटर है भाई। जैसे डिक्टेटरशिप और उसमें मोनार्की में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, इसमें कम से कम 20% पता तो चल रहा है ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो बेटर फॉर्म तो है डेमोक्रेसी में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये होता है भाई डेमोक्रेसी में। और कोई इसमें डाउट हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या आप पूछोगे बेटा कि मैडम ये डेमोक्रेसी इतनी रिस्पॉन्सिव अकाउंटेबल क्यों है, आप क्वेश्चन पूछोगे। तो ये सिर्फ पब्लिक के वेलफेयर के लिए या कुछ अपना भी भला है? तो ये अपना भला भी सोचते भाई, ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इसमें इनका भी भला है। जैसे कि आप खुद बताओ, यदि हम उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेंगे, तो उनको पता है कि अगले 5 साल में क्या करेंगे, वो हमें अपनी गद्दी से हटा देंगे, दूसरा लीडर ले आएंगे, दूसरा भाई रूलर ले आएंगे। तो उनको इस बात का डर है ना कि भाई अब तुम इनको प्रॉपर, यदि पब्लिक को हम खुश नहीं रखेंगे तो ये हमें अगले साल चुनेगी नहीं, तो उनका भी फायदा है ना। इसलिए तो हर क्वेश्चन का आवाज 99% क्वेश्चन का लगा लो या 80% क्वेश्चन का जवाब मिलता है भी, और जो उनको छुपाना होता है वो छुपा भी लेते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट अपने लिए भी सोचती है भाई। दूसरी बात है भाई कि ये वाली, कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। आप खुद देखना, जब प्राइवेट स्कूलों की बात, चल गवर्नमेंट भी स्कूल लगा लो, जब नए नए एडमिशन स्टार्ट होता है अप्रैल के महीने में, तो आप खुद बताओ, जब नए बच्चे आते हैं ना, तो टीचर्स उनको इतने प्यार से पूछते हैं, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, कौन से स्कूल से आए हो। और उस दिन तो क्लास का माहौल इतना अच्छा बना देंगे कि बच्चों को इतना, भाई देख कितना अच्छा स्कूल है, देखो टीचर्स बच्चों को मार भी नहीं रहा, सबको अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब इतना अच्छा माहौल बना देंगे। क्यों भाई? क्योंकि उसको क्या करना है, बच्चे को वहाँ पे रोकना है। और फिर भाई महीना हो जाए, बच्चे का एडमिशन हो जाए, बुक्स ले ले या फिर ड्रेसेस ले ले, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, वही जो इन्वायरमेंट है स्कूल का, जिस स्कूल का वैसा ही माहौल स्टार्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट है भाई, उसको पता है यदि हम 5 साल अच्छे से काम नहीं करेंगे, इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, प्रॉपर इनका क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे और करप्शन वगैरह करेंगे, तो क्या करेगी ये पब्लिक, हमें उतार के अगले नेक्स्ट लीडर को क्या कर देगी, बिठा देगी भाई। तो एक हमारे पास है ना, पावर है हमारे पास किसकी, राइट टू वोट की। तो ये ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करने के लिए भी पब्लिक के पास भी कुछ है, जबकि डिक्टेटरशिप इसमें तो कुछ कोई चांस ही नहीं है भाई हमारे जैसे लोगों का, ठीक है। तो ये होती भी आपकी तीनों पिलर्स जो आपके डेमोक्रेसी के हैं। फिर आती भी नेक्स्ट, एक बार ये चार्ट और देख लो भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई कि कौन कौन देश चाहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो। तो ये देखो, बांग्लादेश 69% चाहता है कि डेमोक्रेसी हो, और इंडिया चाहता है 70% में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। नेपाल भी चाहता है 62% होनी चाहिए, और पाकिस्तान देख लो भाई 37%, और श्रीलंका 71%। वेरी गुड भाई। फिर कुछ हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, डिक्टेटरशिप चाहिए भाई हमें, तो डिक्टेटरशिप अच्छी फॉर्म है, ऐसे भी महान व्यक्ति मिलेंगे आपको। तो बांग्लादेश में मिलेंगे भाई 6%, और इंडिया में 9%, नेपाल में 10%, और पाकिस्तान में भाई 14% और श्रीलंका में 11%, जिसके अकॉर्डिंग तो श्रीलंका ही सही लग रहा है। और कुछ ऐसे भी महान मिलेंगे भाई, हमें क्या लेना कौन क्या कर रहा है, हमें ना डेमोक्रेसी अच्छी लगी, ना हमें डिक्टेटरशिप अच्छी लगी, या फिर कोई दोनों आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है, हमें आराम से अपने 2 वक्त की रोटी खानी है, बस इतनी है। बस ये कितने परसेंट है देख लो भाई, जिनको कोई मतलब ही नहीं, देश का डेवलपमेंट हो ना हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 25% देख लो भाई बांग्लादेश में, और इंडिया में भी देख लो भाई 21%, और 28% भाई नेपाल में, और 49 है भाई पाकिस्तान में। देख लो भाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वाह रे पाकिस्तान। श्रीलंका में 18% भाई, ठीक है। श्रीलंका में भी देख लो 18% लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब भी, कोई गवर्नमेंट है, फ्री माइंड, ठीक है। तो ये एक बार चार्ट आप देख लेना भाई।
फिर आती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है कि मैम हम तो गुड गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन फिर तो अच्छी होगी, डिक्टेटरशिप वालों की तो इतनी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो पब्लिक का तो कोई रोल ही नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी की अच्छी होगी क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या होती है, गुड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करते हैं भाई अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आपको मिलेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मिलेगा कि ये कहते हैं कि एक्सपेक्ट तो करते हैं यदि डेमोक्रेसी है तो क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं हुआ भी। इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ भी। आप देखो 1950 से 2000 के बीच यानी 50 इयर्स के बीच हमारी ग्रोथ देखो, डिक्टेटरशिप में क्या ग्रोथ हुई और इसमें डेमोक्रेसी में क्या ग्रोथ हुई भी। तो डिक्टेटरशिप में तो भाई थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ हुई और जो डेमोक्रेसी में थोड़ी सी कम हुई भी, ज़्यादा नहीं, मिनिमल, पर कम हुई भी कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो फिर इसमें आपको पता चल गया इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी हमारे यहाँ पे कम हुई है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी लगा लो, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो फिर ये कह रहे हैं कि भी अब तक कितने पॉजिटिव पॉइंट पड़े, पॉलिटिकल पॉइंट्स पड़े, हमें हर चीज़ आपको हमें मिल रहा था कि भी आपको इक्वालिटी है, आप हर जगह इक्वल हो, आपको हर उसमें क्या बोलते हैं उसको, कि आपको हर डिबेट जो पॉलिसीज़ बनती हैं, मेजर पॉलिसीज़ बनती हैं, जो आपके डिबेट्स कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। आपको और भी कई राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि आपके राइट्स की गारंटी दी होगी, हम प्रोटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट कहती है। कितने पॉजिटिव पॉइंट है भाई डेमोक्रेसी में। ठीक है, और हमें अकाउंटेबल भी मिला हुआ है कि भाई आप हर क्वेश्चन का जवाब पूछ सकते हो, गवर्नमेंट हमारे प्रति कितने रिस्पॉन्सिव है, कितने पॉजिटिव पॉइंट पड़े। बट क्या सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मिला तो क्या डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, आप बताओ। नहीं भाई, इतने पॉजिटिव, जबकि ज़्यादा भी नहीं है भाई, थोड़ा सा बताऊंगी मैं आगे कितना कम है ग्रोथ, लेकिन थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते आप कि मैडम जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, या डिक्टेटरशिप से ऐसा फर्क नहीं पड़ता भाई। इतना ये मेन फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर और है जिससे फर्क पड़ता है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी। तो फैक्टर हैं भाई, देख लो आप, कई फैक्टर्स हैं जो आपके उस पर इफेक्ट करेंगे भाई। ठीक है, ये रे भाई, वो हो सकते हैं भाई, हाँ, वहाँ की पॉपुलेशन का साइज। ठीक है, जैसे कि इंडिया और चाइना, अब कह रहा है कि इंडिया चाइना को भी पछाड़ रहा है, 140 करोड़ पता नहीं कितनी पॉपुलेशन हो गई। तो और किसी में आगे हम हो ना हो, पर पॉपुलेशन में क्या है, सबसे आगे हैं। तो पॉपुलेशन इफेक्ट करेगी भाई, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो आप बताओ वहाँ पे कहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो ये फैक्टर तो इफेक्ट करेगा, मानते हो आप भी। फिर होता है वहाँ का ग्लोबल सिचुएशन। आपकी यदि ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप एक आप जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में, तो आप देखो हमें कितने वॉर सहने पड़े। कहाँ 1962 में चाइना वॉर कर रहा है, फिर 1965 में फिर इंडिया वॉर कर रहा है, फिर 1971 में फिर पाकिस्तान वॉर कर रहा है। तो कितनी लड़ाइयाँ हुई, तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन देखो खुद कितनी ख़राब हो गई थी। तो ये इंडिया का नहीं है, हर डेमोक्रेटिक देश का, फिर भी मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि इंडिया में देखो कितनी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो एक ग्लोबल सिचुएशन भी हो सकता है, और वहाँ के रिसोर्स भी हो सकते हैं। किस देश में रिसोर्स ज़्यादा है बताओ भाई, सोने की खान है, हीरे की खान है, तो इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। और कहीं पे कहने कोयले की भी खान नहीं है, छोटे पत्थर भी नहीं है, तो फिर वहाँ की क्या इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी। तो ये फैक्टर भी इफेक्ट करेंगे भाई। हीरे की खान वाला तो अपने ऑटोमेटिक ही अपने आप ही वो हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ठीक हो जाएगी। फिर आता है भी कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। यदि आपको दूसरी कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं तो भी आपका ग्रोथ हो सकता है भी। जैसे कि आपको पता है कि यूएसएसआर, इसने हमारा कितना साथ दिया था भाई, आपको पता होगा। आप एक बार हिस्ट्री देखोगे ना
तो यूएसएसआर हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है, ठीक है, जो अभी करंट में रसिया बोल सकते हो, बहुत अच्छा, हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी। तो भी किसी भी देश का बहुत मेन इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरा कंट्री जरूर दे। अभी अपने आप ये देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे चाइना इंडिया पे वॉर कर दे, तो उसमें हर यूएसए और देश हमारा सपोर्ट करे, तो चाइना सोचेगा इस पे वॉर करूं या ना करूं, और सारे देश हमारे अगेंस्ट हो जाए तो चाइना जैसा देश सोचेगा ही नहीं कि मैं करूं या नहीं करूं। तो मतलब उसको सोचना पड़ेगा ना, यदि हमारे साथ कई देश हमारे सपोर्ट में हैं तो चाइना सोचेगा कि कहीं ये सारे एक साथ मिलके मेरे पे हमला ना कर दें। तो ये होता है, मतलब साथ होना चाहिए अदर कंट्री का, चाहे वो ट्रेड में हो और चाहे वो भी स्पोर्ट में हो किसी चीज़ के। तो मेन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक में, ठीक है। फिर आता है भाई किसी की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या होती हैं, वो भी डिपेंड करता है फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। तो आपने ये देख लिया भाई, तो आप समझ जाना कि सिर्फ एक छोटे से नेगेटिव पॉइंट से तुम डेमोक्रेसी को भाई ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। और तो देखो भाई 99% तो अच्छा रिजल्ट दे रही है, आपको आउटकम्स अच्छा दे रही है, क्या छोटा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। और सारा ये थोड़ी भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो देश का तो वही देश अच्छा है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है भाई वहाँ का, जैसे कि अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, रिसोर्स, ये भी तो ज़रूरी है ना। अकेले इकोनॉमिक ग्रोथ से भी कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। अब ये भी देख लो भाई, पावरफुल आदमी, इतना हिस्सा देखो भी इसका, ये कह रही है रिच लोग, सारा पैसा इन्हीं के पास जाता है, अंबानी, अंडानी, टाटा वगैरह, सारा पैसा किन के पास है, ऊपर वालों के पास, ये रिच लोग हैं, ठीक है। फिर ये बीच वाले मिडल भी ठीक ठाक हैं, अपना काम चला लेते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे देख लो, ये बेचारे गरीब, कुछ बचा कचा मिल गया तो ठीक है, ना तो क्या बेसिक नीड भी पूरी होती है, रोटी कपड़ा मकान भी इनका पूरा नहीं होता भाई। और ये भाई डेली पता नहीं क्या क्या खाने हैं इनको, तो पता नहीं रहने में भी टॉयलेट्स बाथरूम पता नहीं कितने बड़े बड़े होंगे, और इनकी बेसिक नीड भी नहीं पूरी हो रही भाई, ठीक है। तो ये है भाई। और ये देख लो भाई, आप ये चार्ट भी देख लो कि कितना है ग्रोथ। डेमोक्रेटिक कंट्री का है भाई 3.995, ठीक है। और डिक्टेटरशिप वालों का देख लो भाई, इतना डिफरेंस है भाई, ज़्यादा नहीं, मिनिमल है, तो इतना तो चल जाता है, ठीक है। इतने पॉजिटिव पॉइंट पढ़ रहे तो छोटा मोटा तो चल ही जाएगा भाई। तो ये है भाई आपकी आज की क्लास। अभी मैं थर्ड पार्ट फिर लेके आऊँगी। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो भाई शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना भाई, यदि आपको डाउट हो तो, ठीक है। और मैं फिर कल फिर आऊँगी भाई। ओके बाय, थैंक यू।